तो दोस्तों वेलकम बैक टू डाउनलोड इंडियन। तो दोस्तों मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये वीडियो 5 मिनट की होगी, उसमें उस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉफिट लॉस में मास्टर हो जाओगे। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना। देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बच्चों को फोकस करना होता है, एकदम फोकस से पढ़ना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको बारीकी से समझने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो दोस्तों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कुछ टर्म्स होती है, जैसे प्रॉफिट हुआ है एंड लॉस हुआ है, जो टर्म है, ठीक है। उसी तरह कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में टर्म्स होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, पहले हमें देखते हैं। जैसे कि हम जिंदगी में कोई भी काम, यानी कि अपने लाइफ में कोई भी काम हम करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, क्या हानि होगी, क्या प्रॉफिट होगी इससे, उसी को देखकर हम अपने लाइफ में एक निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। और इससे प्रॉफिट एंड लॉस से एक और फ़ायदा है कि हमें किसी भी काम को करने में हमें यह दिखता है कि हाँ, प्रॉफिट कर, इसमें कोई प्रॉफिट है कि नहीं है, या लॉस है, ठीक है। तो लाइफ प्रॉफिट एंड लॉस के बिना लाइफ अधूरी होती है। तो आप इस बात को जान लो, और अपने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में वादा किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें मास्टर हो जाओगे। कुछ टर्म्स देखते हैं गाइस। चलिए वीडियो की तरफ बनते हैं। वेलकम बैक टू डोमेन स्टूडियो। तो दोस्तों, टर्म्स में आती है हमारी कॉस्ट प्राइस, सीपी। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, आर रिटन एज सीपी, ठीक है। वह जिस प्राइस में, जो आपका प्राइस होता है, इस प्राइस में अगर जो आर्टिकल, यानी कि जो भी आप थिंग जो बाई कर रहे हो, वो जितना में आप लोगे उसी को सीपी कहते हैं। और एसपी देखो, फिर हम दोनों को डिफरेंस आपको बताएंगे। देखो, एसपी क्या है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस एज रिटर्न एज एसपी। तो देखो, फॉर एग्जांपल, दोनों को समझने के लिए एग्जांपल से दे रहा हूँ। जैसे कि आप एक दुकान पर गए, यानी कि फ्रूट्स की दुकान पर गए, ठीक है। तो उस आपने मैंगो देखा एक, यानी कि आम देखा, तो आपने बोला कि मेरे को लेना है। तो दुकानदार ने बोला इस एक आम का दाम 40 रुपया है, ठीक है। एक आम का दाम 40 रुपया है। तो वहाँ से आपने एक मैंगो लिया, ठीक है। तो 40 रुपया दिया, तो आपका सीपी हुआ। और अगर उसको आगे जाकर अपने दोस्त ने आपको बोला मुझे दे दो, कितना लोगे इसके, तो आपने उसे 50 में बेचा, तो सीपी 40 हो गया, यानी कि दुकानदार से आप जितने में लिया वो 40 रुपया में लिया और बेचा 50 में। तो बेचने का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 50, एंड कॉस्ट प्राइस हुआ 40। तो इसी को कहते हैं सीपी एंड एसपी। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, देख लो। और सीपी एसपी का डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। फिर नोट यहाँ कुछ सीध कर रहा था, ओवर हेड एक्सपेंस लाइक सेल्स टैक्स, लेबर चार्जेस, कार्ड आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में सभी इंक्लूड होते हैं, लेबर चार्ज होता है, कार्ड हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है। और देखो, प्रॉफिट एंड गेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको मैंने एग्जांपल की तरह बताया। तो ये क्या करा है, इसका एक फॉर्मूला होता है गेन परसेंट निकालने का, ठीक है, और लॉस परसेंट निकालना है, कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ, कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ, ये भी इसका निकालने का एक मेथड होता है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ इसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस को देखने वाले थे। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि पहले हम प्रॉफिट और गेन को भी देखते हैं। प्रॉफिट और गेन यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, कि इफ़ एस पी इज ग्रेटर देन CP देन द स्मॉल सेलर हैज़ अ गेन और प्रॉफिट, ठीक है। अगर SP CP से बड़ा होता है तो सेलर के पास गेन और प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गेन SP माइनस, गेन को निकालने का तरीका होता है SP माइनस CP, ठीक है। और जैसा कि पिछले एग्जांपल्स में हमने लिया था कि हमने एक मैंगो खरीदा था एक दुकानदार से 40 रुपये में और बेच दिया था 50 रुपये में। प्रॉफिट कितना आया, तो प्रॉफिट के लिए हम जितना में बेचा उसको घटाएंगे जितना में खरीदा, तो 50 है, 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा। यानी 10 रुपीज़ का मतलब प्रॉफिट हुआ, वही करा। तो हमने गेन निकाला, हमने प्रॉफिट निकाला। गेन और प्रॉफिट एक ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसी तरह से हमारा 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, वही बता रहा। और उसको परसेंटेज निकालना है। तो देखिए क्या होता है, गेन इज ऑलवेज रेकोनेट एम CP। गेन ऑन ₹100 इज कॉल्ड गेन परसेंट। समझ, जो 100 रुपया गेन होता है उसे गेन परसेंट कहता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, गेन, तो कितना गेन हुआ था हमारा, हम इस फॉर्मूला पर अपना गेन परसेंट निकालते हैं। देखो कि 10 रुपया का गेन हुआ था हमारा, 10 रुपीज़ का, और CP था 40 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, तो दोस्तों हमारा गेन परसेंट आया 25%, यानी 25% हमने गेन किया, उसी को कहते हैं गेन परसेंट। चलो, आपको यानी कि 100 में 100 आउट ऑफ 25 हमने गेन किया 25%। 25% मतलब 25/100, ठीक है। और भी हम कुछ रिलेवेंट इसी तरह से इन्फॉर्मेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस पर लेते रहते हैं। और ये हमारा पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बनता है। और आपके हिसाब से सॉल्व करके क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है
आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो पहले क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है कि ए मैन बाइज अ बुक फॉर ₹80 एंड सेल्स इट ₹100, हिज गेन परसेंट का आपको फॉर्मूला बताया था। नहीं पता तो प्लेबैक कर लो वीडियो को और इसका आंसर आप कमेंट में दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही, बाय, टाटा।